आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि शिबरा के वालिद लड़के वालों से मिलने जाएंगे और शादी की तारीख पक्की कराएंगे। शिबरा भी काफ़ी परेशान है कि अभी उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। शिबरा के वालिद जब घर आते हैं तो आकर शिबरा को बताते हैं कि मैं तुम्हारी शादी की तारीख पक्की कराया हूँ और बहुत जल्द तुम इस घर से रुखसत हो जाओगी। शिबरा अपने वालिद से कहती है कि मेरी शादी के मामले में आप कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे। शिबरा के वालिद उसे कहते हैं कि मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने जो भी फ़ैसला किया है तुम्हारे लिए बेहतर ही किया है। ये लड़का बहुत अच्छा है और तुम इसके साथ सारी ज़िंदगी खुश रहोगी और ये अच्छी फैमिली है और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी रुखसती हो जाए। शिबरा अपने बाप से कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आप कैसे मेरी शादी इस लड़के से करवा सकते हैं, मैं जिसे पसंद ही नहीं करती। ये आपको भी पता है कि मैं और शमीर एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वो जब मेरा रिश्ता मांगने आए तो आपने इनकार कर दिया, ऐसा क्यों किया आपने? तो शिबरा के वालिद उसे कहते हैं कि मैंने इन लोगों के साथ एक उम्र गुजारी है और इन लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम इन लोगों को कभी नहीं समझ सकोगी। शिबरा अपने बाप से कहती है कि आपने खुद ही तो कहा था शमीर के वालिद खुद चलकर हमारे घर आ जाए तो मैं इस रिश्ते के लिए मान जाऊँगा। अब जब वो खुद घर आ गए हैं तो आपने रिश्ते से इनकार क्यों किया, मैं वजह जानना चाहती हूँ। शिबरा के वालिद उसे कहते हैं कि मैं मजबूर हूँ और तुम भी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो और बार बार मुझसे ऐसे सवाल ना करो। शिबरा जब अपने वालिद से इसरार करेगी कि आप मुझे बताएं कि आपने इनकार क्यों किया, तो शिबरा के वालिद उसे बता देंगे कि कैसे मेरीन ने उन्हें अगवा करवाया और उन्हें धमकी दी कि अगर शिबरा और शामिर की शादी हुई तो आपको अपनी बेटी से भी हाथ धोने पड़ेंगे और मैं अपनी बेटी को ऐसे लोगों के हवाले नहीं कर सकता। और तुम दहूद को तो वैसे भी जानती हो कि कैसे उसने तुम्हें छोटी सी बात की खातिर जेल में बंद करवा दिया था। आप इससे सोच सकती हो कि वो किसी भी हद तक जा सकता है और यहाँ पर जो हमारे घर वो चल कर आए हैं तो ये भी उनका एक प्लान था। ये सिर्फ उसने अपने बेटे के सामने अच्छा बनने की कोशिश की है और वो मेरीन के साथ मिला हुआ है। मेरीन और दहूद दोनों मिलकर शमीर को धोखा दे रहे हैं और उसके सामने ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उसके साथ हैं। शमीर का बाप माजी की किसी भी बात को नहीं भूला और वो किसी भी सूरत में बहू नहीं बनाना चाहेगा, वो सिर्फ अपने बेटे को दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा है। शिबरा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि उसके वालिद अपनी जगह ठीक है। वो अपने बाप से माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दे, मैं आपको समझ नहीं सकी, आपने मेरी जान के लिए सब कुछ किया लेकिन मैं आपको गलत समझती रही। शिबरा का बाप अपनी बेटी से कहता है कि यही वजह है कि एक बाप अपनी औलाद के लिए बेहतरी सोचता है लेकिन बाज़ दफ़ा औलाद उसे समझ नहीं सकती। ये सब कुछ सुनने के बाद तो शिबरा अपने वालिद से माफ़ी मांग लेगी और जहाँ उसके वालिद जाते हैं वह शादी के लिए भी तैयार हो जाएगी। शिबरा ये सब कुछ शमीर को बताना चाहेगी लेकिन उसका बाप उसे मना कर देता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान खतरे में पड़े, इसलिए इन बातों को भूल जाओ। शिबरा शमीर को बताने के लिए इसरार करेगी तो उसके वालिद मान जाएंगे। शिबरा शमीर को मिलने के लिए बुलाएगी और शमीर से कहेगी कि तुम जानते हो कि इस रिश्ते से इनकार मेरे वालिद ने क्यों किया। तो शमीर तो यही सोच रहा है कि उसके वालिद उससे नफरत करते हैं इसलिए उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया है, लेकिन शिबरा उसे सब हकीकत से आगाह करेगी कैसे मेरीन ने दाऊद अली खान के साथ मिलकर उसके बाप को अगवा करवाया और उन्हें धमकी दी। शिबरा शमीर को ये यकीन दिलाती है मेरे घर वालों को आपसे कोई गिला नहीं, वो माजी की बातों को भुला चुके हैं, लेकिन इस रिश्ते से इनकार की वजह सिर्फ तुम्हारे वालिद और मेरीन है। नाज़रीन, कहानी में सस्पेंस यहाँ से शुरू होगा जब शमीर को यह पता चलेगा कि उसका बाप तो उसी के साथ सियासत कर रहा है, कैसे वो और मेरीन मिलकर शिबरा की फैमिली को टॉर्चर कर रहे हैं। शिबरा से मिलने के बाद शमीर सीधा अपने बाप के पास आएगा और अपने बाप से कहेगा कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, क्यों ये सब कुछ आप मेरे साथ कर रहे हैं। शमीर के बाप को ये अंदाज़ा नहीं था कि शमीर तक ये सब बातें पहुंच जाएंगी कि कैसे उन्होंने प्लान करके शिबरा के घर वालों को इस रिश्ते से इनकार करने पर मजबूर किया है। शमीर अपने बाप को कहेगा कि कुछ भी हो जाए मैं शादी शिबरा से ही करूँगा और शिबरा से ही शादी करके अपनी सियासत को भी आगे लेकर जाऊंगा। शमीर का वालिद ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। शमीर का बाप उसे कहता है कि तुम्हारा ये ख्वाब अधूरा रह जाएगा कि तुम शिबरा के साथ शादी करके और अपनी सियासत को आगे लेके जाने के ख्वाब देख रहे हो, ये तुम्हारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम मेरीन के साथ चुपचाप शादी कर लो, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारी पार्टी के लिए भी बेहतर है। तो शमीर अपने बाप से कहता है कि मैं शादी तो सिर्फ शिबरा से करूंगा, अगर आप लोगों में से किसी ने भी शिबरा को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो याद रखिएगा कि आपको मुझसे भी हाथ धोने पड़ेंगे। शमीर अपने बाप को धमकी देकर तो चला जाएगा। शमीर का बाप मेरीन से कहता है कि हमारा तो सब प्लान फेल हो चुका है, सलमान ने सब कुछ शमीर को बता दिया है और अब मेरा बेटा मुझसे ही नफरत करने लगा है। अब मेरीन और दाऊद अली खान ये सोच रहे हैं कि शिबरा और उसकी फैमिली का काम तमाम कर देना चाहिए। दाऊद अली खान तो पहले भी ये सोच रहा था कि ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन मेरीन ने उसे मना कर दिया था। शिबरा और शमीर की मोहब्बत, शमीर का वालिद शिबरा की फैमिली का दुश्मन बन चुका है और उन्हें किसी भी हद तक नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। क्या शमीर अपने बाप से शिबरा और उसके घर वालों को
بچا پائے گا؟ کیا ہوگا ان دونوں کی محبت کا انجام؟ اگر شمیر شبرا کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے باپ سے بغاوت کرنی پڑے گی اور اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا، یا اس کا باپ مان جائے گا۔ ناظرین، کہانی مزید دلچسپ اور سنسنی خیز ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔